ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम बाय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और इसके स्टैंजा 23 पे चर्चा करना है। 10 नाम अपराध को वर्जन करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा ही एवं विध 10 प्रकार नाम अपराध वर्जन करिते न पारिले हरिनाम उदित है न। क्योंकि जब तक कोई 10 नाम अपराध को वर्जन नहीं कर पाएगा तब तक हरिनाम जो है उदित नहीं होगा। और वर्जन मात्रे नाम भास है या ठाके। और जैसे ही 10 नाम अपराध को त्यागा व्यक्ति तो इमीडिएटली नामाभास चैंटिंग के स्तर को प्राप्त कर लेता है। और नामाभास से पापाक्षय है, पाप क्षय हाइले श्रद्धा है। और इस प्रकार से नामाभास जब वो जप करता है तो उसके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है। और जैसे हृदय पवित्र होता है श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, भगवान के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा हाइले यथार्थ नाम रस उदय है। और श्रद्धा होते ही श्रद्धा के अनुसार नाम रस उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। ए जन्म शास्त्रे नामाभासेरो महात्मा करिते आज। इसीलिए कई शास्त्रों में नामाभास जप की महिमा का वर्णन किया गया। कलिजन निस्तारक श्री श्री महाप्रभु चैतन्य देव जगत जीवेरे नाना विध क्लेश देखिया दयार्द्र चित्त ए रूप उपदेश करिया छेन। जो कली जन निस्तारक है, कलयुग के जन के निस्तारक यानी उद्धारक, उद्धार करने वाले श्री श्री महाप्रभु चैतन्य देव, श्री चैतन्य महाप्रभु अ, जगत जीवेर नाना विध क्लेश, इस जगत के स्पेशली इस कलयुग के दुर्दशा में जो है अनेकों प्रकार के क्लेश इस जगत के कली के जीवात्माओं में देखते हुए दयाद्र चित्त ए रूप, दया से द्रवित जिनका चित्त है वो इस प्रकार से उपदेश करते हैं। ए रूपे उपदेश करियाछे श्रीनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। कि तृणापेक्षा आपना के सामान्य ज्ञान करिया एवं वृक्षेर न्याय सहिष्णु हैया। कि अपने आप को तृण से की तुलना से और अधिक निम्न अपने आप को जानना, और साथ ही साथ में वृक्ष के जैसे सहिष्णु सहनशील होना। वृक्ष की सहनशीलता क्या है कि वृक्ष सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर परिस्थिति को सहन कर लेता है और अपने धर्म का पालन करते रहता है। क्या धर्म है? छाया देना। कोई भी आता है तो उसको छाया और फल प्रदान करना। तो तृण के समान अपने आप को निम्न समझना चाहिए, वृक्ष के समान सहनशील हो जाना चाहिए। स्वयं अभिमान शून्य हो, अपर के सम्मान करत जीव हरि नाम कीर्तनेर अधिकारी हना। जो स्वयं के अभिमान से शून्य है, यानी अपने लिए कोई मान की इच्छा ना करना, और अपर के सम्मान करता, और अन्य लोगों को सम्मान करने के लिए तत्पर रहना। इस प्रकार से जीव जो है हरिनाम का कीर्तन
अधिकारी होता है, यानी हरिनाम जप करने के लिए उसको फिर अधिकार मिल जाता है। अपराध शून्य हया हरिनाम ग्रहणेर व्यवस्था यही वचनेर। अपराध से शून्य होकर के हरिनाम ग्रहण करना, यही वचनेर मुख्य तात्पर्य। व्यवस्थाई ए वचनेर मुख्य तात्पर्य। इन्हीं जिन्हीं अपना के सर्वापेक्षा हीन ज्ञान करें, तिन्हीं कखनाई साधु निंदा करें न। तो ये फॉर्मूला श्री चैतन्य महाप्रभु दिए हैं, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरे। इस फॉर्मूले को कोई अगर अपनाता है, यानी कि अपने आप को जो सर्वापेक्षा अन्य सभी से अपने आप को हीन ज्ञान रखेगा, अन्य सभी के कंपैरिजन में अगर अपने आप को हीन समझेगा, तो फिर कोई भी वैष्णव होगा उससे तो अपने आप को हीन समझेगा ही ना। तो तिन्हीं कखना ही साधु निंदा करे ना, वो फिर कभी सपने में भी साधु का निंदा नहीं कर सकता। ना तो किसी साधु का निंदा करने करेगा, ना तो किसी साधु का निंदा सुनेगा। कौन? जो त्रिनादपि सुनीचेना प्रिंसिपल को पालन करता है। त्रिनादपि सुनीचेना का अर्थ है कि सबसे अपने आप को हीन मानता है, सारे जीवात्मा। तो साधु का निंदा कैसे कर सकते? तो किसी साधु में अगर कुछ दोष भी दिखेगा, तो वो उनको अपने से बड़ा ही समझ करके उनको नेग्लेक्ट कर देगा, उन दोषों को। और साधु निंदा कभी नहीं करेगा। और फिर शिवादि देवता के भेद बुद्धि द्वारा अवमानना करे न। साथ ही साथ में विनम्रता का अर्थ ये बता रहे हैं कि विनम्र जो होगा, त्रिनादपि सुनीचेन, वो जो है अपने अन्य सभी को अपने से उत्तम मानेगा, साधु निंदा नहीं करेगा। साथ ही साथ में इस सत्य पे, परम सत्य पे स्थित रहेगा कि परम भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, बाकी सब उनके दास दासी हैं। तो इसलिए शिव आदि देवताओं को भेद बुद्धि नहीं देखेगा, मतलब भगवान से भेद है, भगवान से अलग है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र बुद्धि नहीं देखेगा कि स्वतंत्र रूप से भगवान के बराबर है, वो भगवान है, ऐसा नहीं समझेगा। गुरुर प्रति कौन प्रकार अवज्ञा करे ना। तो फिर अन्य सभी वैष्णवों को और सबको सम्मान अगर करता है, तो फिर अपने गुरु के प्रति अपराध कैसे कर सकता है? अवज्ञा नहीं करेगा कभी। ही विल हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिज स्पिरिचुअल मास्टर। अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति जो है अधिकतम मात्रा में सम्मान का भाव होगा, कभी भी उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा या उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। सो गुरुर प्रति कौन प्रकार अवज्ञा करेन न। शास्त्रेर निंदा करेन न। हरिनामेर महात्म्य के यहाँ यथार्थ बलिया जाने। हरिनामे अर्थवाद करेन न। अर्थात सूक्ष्म ज्ञान जनित तर्क द्वारा हरि शब्दे निर्गुण ब्रह्मवादेर कल्पना करेन न। बोल रहे हैं कि गुरु के प्रति कोई अपराध नहीं करेगा, और जो सत शास्त्र हैं जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन है, उनका निंदा नहीं करेगा कभी भी। और हरिनाम की महिमा को यथार्थ बलिया जाने, जैसा हरिनाम की महिमा का वर्णन किया गया है शास्त्र में, उसको यथारूप स्वीकार कर लेगा, उसको उसमें डाउट नहीं करेगा। और हरिनाम में अर्थवाद करें ना, हरिनाम में अर्थवाद धारण नहीं रखेगा, यानी हरिनाम की महिमा को जो है अपने मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा। अर्थात सूक्ष्म ज्ञान जनित तर्क द्वारा हरि शब्दे निर्गुण ब्रह्मवादेर कल्पना करें ना। सूक्ष्म ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान, ये निराकारवाद का जो ज्ञान है, मायावाद सिद्धांत का पालन करते हुए हरिनाम को जो है भौतिक शब्दध्वनि नहीं मानेगा, या हरिनाम को केवल एक साधन के रूप में नहीं देखेगा, इस प्रकार से कल्पना नहीं रखेगा वो। नाम बले पापाचरण करें ना। नाम के बल पे पाप का आचरण भी नहीं करेगा। अन्यान सत्कर्मेर सहित हरिनामेर समन्ता समानता स्थापन करें ना। अन्य अन्य सत्कर्मेर, या अन्य अन्य जितने भी प्रकार के पुण्य कर्म हैं, उनके बराबर हरिनाम की समानता को स्थापित नहीं करेगा, नहीं समझेगा, यानी धर्म जो कर्म कांड है उसके बराबर हरिनाम को नहीं समझेगा। साथ ही साथ में अश्रद्धा धान व्यक्ति के हरिनाम दिया नामेर प्रति उपहास उत्पत्ति करेन ना। मतलब जो जिन जिन व्यक्तियों के हृदय में श्रद्धा नहीं है, तो उन अश्रद्धाधान व्यक्तियों को हरिनाम दे करके नाम के प्रति मजाक नहीं उड़ाएगा, उपहास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो उसको श्रद्धा नहीं है, उसको अगर हरिनाम का
महिमा का वर्णन करेगा। हरिनाम दे सकता है, हरिनाम जप करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन हरिनाम की जो वास्तविक महिमा उसका वर्णन अगर वो करेगा तो ऐसा व्यक्ति समझेगा नहीं और उपहास करेगा, मजाक करेगा, बोलेगा कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता। तो इसलिए फिर वो हरिनाम की निंदा हो जाएगी, उपहास उपहास हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं करेगा, ये नौमा अपराध है। एवं नामे किछु मात्र अविश्वास करे न, और इसलिए नाम के ऊपर किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं करता है। तिनी स्वभावतः ए दशति नाम अपराध वर्जन करिया ठाके। तो जो व्यक्ति इस फॉर्मूले को स्वीकार कर लेता है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो फॉर्मूला दिया है, तृणादपि सुनीचेना तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि, तो इस को जो स्वीकार कर लेता है तो ऑटोमेटिकली ये 10 नाम अपराध को पालन करने में सक्षम हो जाता है, समर्थ हो जाता है, 10 नाम अपराध से अपने आप को बचा लेता है। केहा तहाँ के उपहास करिले व तहार अप, अपकार करिले हो तिनी तहार उपकार करिते विमुख हनन। हाँ, अगर कोई उसका उपहास भी करेगा, मजाक भी उड़ाएगा, हाँ, तब भी उसके लिए जो उपकार का कार्य है वो करने से विमुख नहीं होगा। दैट मीन्स स्पेशली जब हम प्रचार करते हैं, तो हम प्रचार करते वक्त जो ऐसे जुड़ते हैं लोग, तो निश्चित रूप में क्योंकि नए होते हैं तो कुछ ना कुछ अपराध कर सकते हैं। कभी कभी मजाक करते करते कुछ डिसरिस्पेक्टिंग वर्ड्स बोल सकते हैं, या जैसे कुछ शास्त्रों की चीजें समझ में नहीं आती है तो चैलेंजिंग तरीके से पूछ सकते हैं, डाउट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, या प्रॉपर रिस्पेक्ट जैसे शो करना चाहिए वैसा नहीं कर सकते। ये सारी चीजें जो होती हैं, अगर कोई करता भी है इस प्रकार के अपराध, तो भी ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी वो उपकार करने से विमुख नहीं होता है, क्योंकि विनम्र होता है, अपने आप को जो गुरु और कृष्ण का विनम्र सेवक मानता है, तो वो भगवान, गुरु और कृष्ण महाप्रभु के सेवा को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को भी प्रचार करेगा जो उसको पसंद नहीं करते, यानी जो लोग उसके प्रति अपराध करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति आके ऐसे वैष्णव को, मान लीजिए सबसे बड़ा अपराध है मारना, पिटाई भी कर देता है, तो भी अगर वो उसको इच्छा होगी, वो बोलेगा कि नहीं, मुझे मुझे गीता के बारे में कुछ बताओ, तो भी उसको बड़े प्रेम से समझाएगा, गीता का शिक्षा देगा, अपने आप को गुरु और कृष्ण का विनम्र सेवक समझते हुए कि मेरा सेवा है। हाँ, so दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ वैष्णव। ये कब विकसित हो सकता है ये भाव? जब त्रिनादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना श्लोक, इस फॉर्मूले को कोई अपनाएगा तो जब ये अपनाएगा तो ऑटोमेटिकली वो करेगा। तहार उपकार केहा तहाँ के उपहास करे ले, कोई ऐसे वैष्णव का अगर निंदा भी करता है, उपहास मजाक भी उड़ाता है, वह तहार अपकार करी लियो, या उसके प्रति कुछ अपकार करता, अपकार मतलब कुछ गलत कार्य गलत करता है उसके साथ, उसको धोखा दे देता है, या जो है कई बार अगर पीट भी देता, मार भी देता है, ऐसी स्थिति भी अगर हो जाती है, तो तिनी तहार उपकार करते विमुख आना। लेकिन फिर भी ऐसा वैष्णव उनके प्रति उपकार करने के प्रति, उपकार मतलब उनका कल्याणकारी, यानी उनको कृष्ण भक्ति, कृष्ण की कृपा पहुंचाने से कभी अपने आप को वंचित नहीं करेगा, मतलब विमुख नहीं होगा। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के प्रति तो सबसे भयानक प्रकार का अपराध किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, 22 बाजारों में कोड़े से मारा गया उनको। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो जो जल्लाद थे जो मार रहे थे हरिदास ठाकुर को, जब उनके पास आए नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास हाथ जोड़ करके बोले कि आप हमको बचा लो, ये मुस्लिम राजा हमको मार देगा, क्योंकि हम आपको मार नहीं पा रहे इसलिए वो हमको मार देगा। तो फिर उनके प्रति भी उपकार करने के लिए हरदास ठाकुर बोले ठीक है, अगर मेरे एक जीवन के रहने से आप कई जीवन का खतरा है, तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है, मैं अभी शरीर छोड़ दे। तो इमीडिएटली वो समाधि में चले गए, प्रैक्टिकली शरीर छोड़ दिया, मतलब आंतरिक चेतना में चले गए, और सारे सिम्टम्स, लिविंग सिम्टम्स जो है वो बंद हो जाए। तो इस हद तक भी जाकर के हरदास ठाकुर उपकार किए। तो हम लोग तो कम से कम इतना तो सीख ही सकते हैं कि अगर कोई हमको निंदा कर देता है, कुछ बोल देता है, क्योंकि नए लोग होते हैं, इतना एटिकेट नहीं पता रहता है, मजाक कर देते हैं या बातें नहीं सुनते हैं, कितना उनको बोलो समझाओ फिर भी नहीं करते हैं, तो उनको हम त्याग नहीं सकते, ये नहीं बोल सकते अरे ये सब मूर्ख लोग हैं। हाँ, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, genuine devotee, a true Vaishnava, cannot simply sit down and chant Hare Krishna, thinking that all these other living entities are fools and rascals. They are completely captured by Maya. So let me do my bhajan and let them go to hell. What can I do? Genuine Vaishnava will not act like this. कोई जो वास्तविक अगर
अपने आप को गुरु कृष्ण का विनम्र सेवक अगर अपने आप को मानता है, तो एज ए मैटर ऑफ सर्विस सेवा को, भाव को अंगीकार करते हुए वो निश्चित रूप में ऐसे लोगों के ऊपर भी भगवान की कृपा पहुंचाने का पूरी तरह से तत्पर होकर के प्रयास करेगा, जो लोग उसके प्रति अपराध भी करते हैं तो भी। Even if he gets frustrated by some living entity, still he will not abandon that living entity. Still he will bestow the mercy of the Supreme Lord to him. ये भाव होता है। तो ये कौन कर सकता है? जो 10 नाम अपराध से मुक्त है और जो त्रिनाद सुनिचेना के भाव को विकसित कर चुका है। ही कैन डू सच, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अ, हर किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी मेरा भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। मैंने बोला यस, सेल्फ रिस्पेक्ट, व्हाट इज दैट सेल्फ? वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट सुपर सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुपर सेल्फ। सुपर सेल्फ मीन्स भगवान। भगवान सुपर सेल्फ है, सुपर सोल है, और हम उनके अंश हैं, सेल्फ है। हाँ। सो हम ज्यादा कंसर्न, हमारा चिंता होता है सुपर सेल्फ का रिस्पेक्ट। सुपर सेल्फ यानी भगवान का रिस्पेक्ट है, सम्मान होना चाहिए। अगर कोई जीवात्मा को आप कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं तो भगवान को रिस्पेक्ट देगा ना, भगवान का सेवा करेगा, भजन करेगा, भगवान को रिस्पेक्ट देगा। सो अगर उस प्रकार का रिस्पेक्ट भगवान को दिलाने के लिए हमको सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना पड़े, सो वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस आवर सेल्फ रिस्पेक्ट टू द utmost degree, just for the sake of giving a small tiniest bit of respect for the super self. That is real self respect. इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे कृष्ण का सेवा कोई त्याग, दैट इज नॉट प्रॉपर। सो तिनी जगतेर समस्त कार्य करिते करितियो स्वयं करता, व भोक्ता बलिया कौन प्रकार अभिमान करे ना। जगतेर समस्त कार्य करिते करितियो स्वयं करता, व भोक्ता बलिया कौन प्रकार अभिमान करे ना। तिनी आपना के जगतेर दास, जानिया सर्वदा जगतेर सेवाय व्रति हना। वो अपने आप को भगवान का दास समझते हुए कार्य करता है हमेशा। लास्ट में जो बोल रहे हैं इसका अर्थ है, इफ सम रिडिक्यूल हिम और इवन हार्म हिम, ही इज नॉट एवर्स टू डूइंग गुड टू हिम। फिर भी उसका कल्याण करता है वो। इवन while engaging in all activities of the world, he does not take pride in himself in any manner as the doer and enjoyer. Knowing himself to be a servant of the world, he is constantly dedicated to the service of the world. हाँ। हालांकि इस जगत में रहते हुए वो 24 घंटे भी कृष्ण का सेवा करता रहेगा, लेकिन तब भी उसको किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आता है कि मैं कर रहा हूँ। He always thinks that this is great mercy of the Lord. उसके हृदय में अगर कोई आके बोलेगा, ओ प्रभु जी आप कितना सेवा करते हैं, इतना सारा माला जप करते हैं, इतना प्रचार करते हैं, इतना सेवा कर लेते हैं, यू आर सो ग्रेट। सो द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी इज दैट दिस इज ऑल मर्सी ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान की कृपा है कि भगवान मुझे मेरा उद्धार करने के लिए मुझे अपनी सेवा में निरंतर लगा के रखे। दिस इज हाउ अ वैष्णव शुड थिंक लाइक, नॉट दैट हाँ मैं बहुत महान हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ उतना कोई नहीं कर सकता है ना। आई एम द टॉप मोस्ट डिवोटी, आई एम डूइंग द टॉप मोस्ट preaching activity, आई एम इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नो, ऐसा भाव नहीं रहता है। दिस इज नॉट गुड एटीट्यूड। अपने आप को कभी डूअर या एंजॉयर नहीं सोचता है। हाँ, ही ऑलवेज थिंक्स, वो हमेशा सोचता है कि भगवान की कितनी दया है, कि भगवान इन ऑर्डर टू सेव मी फ्रॉम माया, मुझे माया से बचाने के लिए भगवान कितना अच्छा मुझे अवसर दिए हैं। मेरे अपने आप को मुझे अपनी सेवा में 24 घंटे लगा के रखे हुए, अदरवाइज आई मे फॉल डाउन एट एनी मोमेंट। तो ये जो है भक्त का भाव होता है, इस प्रकार से वो सोचता है। दैट्स व्हाई ही नेवर क्लेम्स वॉट एवर एक्टिविटीज ही डज द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज। अपने जो भी कार्य करता है, कोई भी भगवान का सेवा करता है, कार्य करता है, उसका जो रिजल्ट होता है, फल होता है, उसको क्लेम नहीं करता, मतलब कि ये मेरा है, ये मैंने ये सेवा किया है, मैंने ये खड़ा किया है तो ये मेरा है, ये मेरे भक्त हैं, दीज आर माई डिवोटीज, माई फॉलोअर्स। नहीं, इस प्रकार की भावना कभी नहीं आती फिर। अगर इस प्रकार की भावना आ रही है, दैट मीन्स ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी कर्ता, वो अपने आप को कर्ता समझता है। और इसका मतलब है कि वो भगवान से रिप्लेस करना चाहता है, भगवान को रिप्लेस कर। सो इस प्रकार के भाव से कभी वो
भगवान का आश्रय नहीं ले पाएगा, नाम जप नहीं कर पाएगा उचित तरीके से। जैसे त्रिनादपि सुनी चेना के ये अर्थ बहुत सुंदर सुंदर तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। So knowing himself to be a servant of the world, he is constantly dedicated to the service of the world. भगवान का अपने आप को दास मानता है, भगवान को जो अपने आप को दास मानता है, he thinks of himself to be servant of each and every living entity. क्योंकि हर कोई जीवात्मा है जो अपने आप को कृष्ण का दास मानता है, समझता है वास्तविक तरीके से, तो वो फिर अपने आप को सबका दास मानता है। क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ कृष्ण के जन है ना, हर कोई कृष्ण का जन है। भगवान बोले ममई वांश जीव लोके जीव भूता सनातन, सब जीव जो है मेरे अंश हैं। इस बात की अंडरस्टैंडिंग होती है उसको। इसलिए सब भगवान के अंश हैं तो भगवान के जन हैं, और मैं भगवान का सेवक हूँ। सो मैं सबका सेवक हूँ। मेरा सेवा क्या है? सबको भगवान की सेवा में मदद करना, भगवान की भक्ति में मदद करना। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ गौड़ी, स्पेशली गौड़ी संप्रदाय में हम देखते हैं ये जो आध्यात्मिक गुरु भी हैं, वो शिष्य को माया से निकाल के कृष्ण के पास लेके जाते हैं, बट वो अपने आप को क्या सोचते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मैं अपने शिष्यों का भी दास हूँ। कि मेरा कर्तव्य है कि मैं इनको भगवान की सेवा में मदद कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने में मदद कर रहा हूँ। ये एटीट्यूड होता है ना। जस्ट लाइक जैसे किसी लड़की का विवाह होता है, तो विवाह के पश्चात वो केवल अपने पति वश का सेवा नहीं करते। पति के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है कि ये मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, मुझे इनका सेवा करना है। लेकिन अपने आप पति का सेवा करना मतलब पति के साथ जो भी संबंधित हैं, पति के माँ बाप, पति के भाई बहन, जो भी घर में है, तो सबके प्रति सेवा करती है फिर। नेचुरली शी बिकम्स अ सर्वेंट ऑफ ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर ऑफ हर हस्बैंड। उसके पति के जितने भी परिवार वाले हैं, सदस्य वाले हैं, वो स्वाभाविक रूप से उन सब की वो दासी बन जाती है, सेवा करती है। ये एक आदर्श जो पत्नी होती है, गृहिणी होती है, उसका ये भाव होता है ना। ये वैदिक टाइम पे यही होता था। ऑफ कोर्स अभी चेंज हो गया है, अभी तो सब अपने आप को स्वामी नहीं समझते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसलिए बहुत सारे क्लैशेस होते रहते हैं और मनमुटाव होता है। कोई सेवा नहीं करना चाहता है सब, है ना। वो विवाह करके आती है तो वो सोचती है मैं मालकिन हूँ। बड़ी प्रॉपर एटीट्यूड भी। सॉरी, बुरा मत मानिएगा, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ जो जो वास्तविकता है, तो हम उसको बोल देते हैं, है ना। वास्तविक रूप में अगर कोई सुखी रूप से जीवन यापन करना चाहता है तो उसको ये जो सेवा का भाव है ना, ये अंगीकार कर लेना चाहिए। चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। तो आध्यात्मिक जगत में तो विशेष रूप से हम अगर आध्यात्मिक मार्ग में हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, तो वी मस्ट एक्सेप्ट एटीट्यूड ऑफ सर्विस, सर्वेंट सर्वेंट एटीट्यूड, सेवक का भाव स्वीकार करना चाहिए। और सेवक किसका? कृष्ण का। मैं कृष्ण दास हूँ। नहीं, बस कृष्ण दास नहीं, वैष्णव दास भी बनना है। कृष्ण दास मतलब वैष्णव दास। हाँ, बिना वैष्णवदास बने कृष्णदास कोई नहीं बन सकता है, पॉसिबल नहीं। तो कृष्णदास इंक्लूड्स वैष्णवदास। कृष्णदास अगर कोई है तो ही मस्ट बी द सर्वेंट ऑफ वैष्णव, अदरवाइज इज सो कॉल्ड कृष्णदास। जो भी है वो केवल सो कॉल्ड है, तथाकथित। क्योंकि कृष्ण अकेले नहीं है। कृष्ण मतलब कृष्ण के भक्त हैं। हाँ, मद भक्ता पूजा विधि कहा, भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरे भक्तों की पूजा, रिस्पेक्ट, सेवा मेरे से श्रेष्ठ है। ये स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं भागवत में। तो इसलिए जो अपने आप को वास्तविक में, जिसको कृष्ण के प्रति अगर प्रेम है, भाव है, वो विचार करेगा कि क्या करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जैसे जो पत्नी अगर वास्तविक रूप में अपने पति को स्वामी मानती है और अपने पति को सुख प्रदान करना चाहती है, हाँ, उसको प्रसन्न करना चाहती है, तो वो जानेगी कि हाँ, ये मेरे पति के माँ बाप हैं, तो अगर मैं इनका भी सेवा करूंगी तो पति को अच्छा लगेगा। अगर मैं जो है मेरे सास ससुर को गाली दूंगी, हाँ, डिसरिस्पेक्ट करूंगी, तो पति को बुरा लगेगा। तो फिर पत्नी कभी ऐसा नहीं करेगी, है ना। उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो जानता है कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ, तो मेरा उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को सुख देना। तो अगर मैं कृष्ण के अन्य भक्तों को परेशान करूंगा, डिसरिस्पेक्ट करूंगा, निंदा करूंगा, तो कृष्ण को पसंद आएगा क्या? कृष्ण को पसंद नहीं आएगा, कृष्ण दुखी होंगे। तो फिर कैसे कोई जेन्युइन डिवोटी अगर है कृष्ण का, कोई वास्तविक भक्त है, यानी जिसको कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो फिर वो कैसे अन्य भक्तों का डिसरिस्पेक्ट कर सकता है? कर ही नहीं सकता है। न केवल अन्य भक्तों का, तो एनी लिविंग एंटिटी, कोई भी जीवात्मा, मायाबद्ध जीवात्मा भी क्यों ना हो, उसका भी डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा, जेन्युइन कृष्ण का डिवोटी होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में भी बोलते हैं कि एनीबडी हु डिसरिस्पेक्ट्स माई सर्वेंट, माई सर्वेंट्स,
हिज ऑफरिंग इज लाइक थ्रोइंग ऑफ बर्निंग कोल्स। महाप्रभु बोलते हैं कोई भी व्यक्ति जो मेरे सेवकों का अनादर करता है, तो वो मुझे जो भी अर्पण करता है ना, कुछ भी खिलाता है या अगरबत्ती दिखाता है, फूल माला दिखाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर जलते हुए कोयले फेंक रहा हूँ। ऐसा महाप्रभु को फील होता है। तो मैं जब ये पहली बार पढ़ा था, तो वो सचेत हो गया था भाई, सावधान रहने का। कोई भी महाप्रभु का सेवक होगा ना, जो गौर निताई के ऑल्टर में जाता होगा, पूजा करता होगा, हाँ, हाँ, तो उसको ना कभी डिसरिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट नहीं करने का। हाँ, बस मैं फिर आगे पढ़ना चालू किया। फिर महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं, एवरी लिविंग एंटिटी इज माई सर्वेंट। हर जीवात्मा मेरा दास है। तो बोला, अरे बाप रे, जो सारे जीवात्मा को बोल रहे हैं यानी सारे जीवात्मा को हमको रिस्पेक्ट करना है, न केवल वैष्णव को, बल्कि जो मनुष्य है, न केवल मनुष्य, सब जीवात्मा को। एक चींटी भी आपके कमरे में रेंग के जा रही है ना, तो हमको अधिकार नहीं है उसको उसको मारने का। उसको प्रेम से बाहर कर दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हाँ सारी चींटियों को आमंत्रित कर लीजिए आपके घर में, वो भी नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि वो डिस्टर्बिंग है ना, हमारी सेवा डिस्टर्ब कर सकती है। तो लेकिन मारना नहीं चाहिए। हाँ, झाड़ू से प्रेम से उसको बाहर कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। मच्छर आए काटने के लिए, तो जो उत्तम वैष्णव होगा वो तो अपना हाथ दे देगा, बोलेगा ठीक है, आप 1 ml खून पीने से अगर आपका जीवन चल सकता है तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं। 1 ml भी कहाँ पीता होगा, उससे भी कम ही पीता होगा। तो ठीक है, आप पी लीजिए प्रभु। हे मच्छर प्रभु, आप लीजिए, आपका ब्रेकफास्ट है। हाँ। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं बोलते कि आप ऐसा करिए, लेकिन कम से कम मारिए मत मारना नहीं चाहिए। आप मच्छरदानी लगा लीजिए, या कुछ ऐसा लगा लीजिए कि मच्छर भाग जाए, ऑल आउट लगा लीजिए, पंखा चालू कर दीजिए, मच्छर भाग जाएंगे। एनीवे, ये अलग टॉपिक। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि हमको किसी भी जीवात्मा का वध नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, हमको अधिकार नहीं। क्योंकि हम सोचते हैं ये मेरा घर है, लेकिन हमारा घर नहीं है ये भगवान का घर है। और सारे जीवात्मा भगवान के अंश है, भगवान के दास है। हाँ, तो ऑफ कोर्स हम उनको क्योंकि बाधा उत्पन्न होती है भगवान की सेवा में, या कुछ भी घर को व्यवस्थित रखने में बाधा उत्पन्न होती है, तो जैसे ये सब होते हैं जीव जंतु, चूहे हो गए, कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गए, तो इनको हम बाहर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मारना नहीं चाहिए। एनीवे, तो हर जीवात्मा को सम्मान करना है। और वास्तविक सम्मान क्या होता है किसी जीवात्मा के प्रति? जो सम्मान का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति जिस चीज को प्राप्त करने के लिए अधिकारी है ना, उसको वो वस्तु दे देना, वो सम्मान का अर्थ होता है। और जो व्यक्ति जिस चीज को प्राप्त करने का अधिकारी है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको उसके उस तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करना, उस तक नहीं जाने देना, उसको नहीं प्रदान करना या उससे छीन लेना, वो सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट है, सबसे बड़ा हिंसा कहलाता है वो। हाँ? और हर जीवात्मा क्योंकि भगवान का अंश है, तो इसलिए भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करके असली आनंद को महसूस करना, असली आनंद को प्राप्त करने का सबको अधिकार है। इसलिए सबसे ज्यादा सम्मान अगर हम कर सकते हैं किसी व्यक्ति का, किसी जीवात्मा का, वो है कृष्ण की कृपा को दे करके। कृष्ण की कृपा का वितरण करेंगे तो ये सब बेस्ट रिस्पेक्ट होता है। और अगर कृष्ण की कृपा को उस तक पहुंचने में हम बाधक बन जाते हैं, तो सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट है, सबसे बड़ा हिंसा इसी को बोला जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट अदर लिविंग एंटिटीज। तो जो व्यक्ति प्रचार नहीं करते हैं, जो वैष्णव वो प्रचार नहीं करते हैं, सो दे आर कमिटिंग वायलेंस अगेंस्ट अदर लिविंग एंटिटीज, दे आर कमिटिंग डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवर्ड्स अदर लिविंग एंटिटीज। तो जो वैष्णव भक्ति मार्ग में हैं, अगर वो प्रचार कार्य नहीं करते हैं, प्रचार कार्य में सहयोग नहीं देते हैं, तो वो अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर रहे हैं, और या अन्य जीवात्माओं के प्रति डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उनको वंचित कर रहे हैं कृष्ण भक्ति तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए वैष्णव का अर्थ होता है कि वो हर पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे अन्य सभी तक ये कृष्ण भावनामृत के संदेश को पहुंचाया जा सके। हाँ। ओ सॉरी, समय बहुत हो गया, ध्यान नहीं दे पाया, 9:40 हो गया। एनीवे, यहीं पेंट करेंगे। यहाँ पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन कर, knowing himself to be a servant of the world, he is constantly dedicated to the service of the world. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। जैसे किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? हो सकता है।
क्वेश्चन। हरे कृष्ण। वो जैसे कि भगवान के सामने कोई अगर चेयर लगा के भी बैठता है, उनके सामने पैर लग के तो माला जाप करता है, या कर विदाउट सकते कपड़े हैं। मतलब पहनता है, तो उनको क्या अपराध होता है प्रभु जी? ऐसा करना चाहिए या राइट होता है? नहीं नहीं, चेयर में बैठ के कर सकते हैं भगवान का, लेकिन जो आसन है ऊपर होना चाहिए, वो ध्यान हाँ, रखना। बट अगर तो कोई सामने दिक्कत। सामने बैठ के प्रभु जी पैर रखे तो वो रॉन्ग नहीं होता? नहीं नहीं, भगवान की तरफ पैर नहीं करना चाहिए, वो उचित नहीं। पैर अंदर रखना ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, पंचाम चाहिए। प्रणाम। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं करना ये वर्ड्स तो। आसान हो सकता है ना हो, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। एनीथिंग इज पॉसिबल। और आसान भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है। अगर कोई भगवान के प्रति भाव को प्रकट प्राप्त करता है, थोड़ा भी भाव यानी प्रेम अफेक्शन होता है, तो कर सकता है, सहन कर सकता है। इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, जिसको अगर किसी वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति कुछ प्रेम होता है, अटैचमेंट होता है, तो उसके खातिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, सब कुछ सहन कर लेता है। जैसे एक फैमिली मैन होता है, तो अपने परिवार के प्रति आसक्ति होती है, तो वो देखिए कितना भी उसको कष्ट हो, कंपनी में जाएगा, बॉस उसको, मैनेजर उसको गाली देगा, डांटेगा, ये सब कुछ सहन करके जॉब करता रहता है, क्योंकि नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर परिवार वालों का पालन पोषण कैसे करे? कि अगर केवल अगर अपनी बात होती है ना तो छोड़ देता। और कुछ लोग बोलते भी हैं, बोलते हैं ना, कि अगर मेरे परिवार वाले नहीं होते ना, तो ये मैनेजर को मैं कब का छोड़ देता, ये बॉस को कब को छोड़ देता, एक थप्पड़ लगा के मैं निकल जाता, मुझे अपनी परवाह नहीं। लेकिन क्योंकि मेरा परिवार है, इसलिए उनको पालन पोषण करना है, इसलिए मैं सहन कर रहा हूँ। है ना? किसी को देहात बुद्धि बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं, मोह बोलते हैं। लेकिन इसी प्रकार की भावना अगर कृष्ण के प्रति हो जाए, तो इसी को प्रेम बोलते हैं। दैट इज त्रिनादपि सुनिश्चय। ये हो सकता है यहाँ कृष्ण के लिए है ना, मैं कृष्ण का सेवा कर रहा हूँ, तो कोई मुझे डांट भी दे, मार भी दे, लेकिन अगर कृष्ण के सेवा के लिए ये जरूरी है, तो सहन कर सकते हैं। रादर उस प्रकार का जो डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, जिसमें कोई इंसल्ट कर देता है, मार देता है, तो भक्त अगर कृष्ण की सेवा में लगा है, तो उसको महसूस होता है कि फॉर द सेक ऑफ सर्विंग कृष्णा आई गॉट दिस बीटिंग, आई गॉट दिस चेस्टाइजमेंट, वेरी नाइस, कृष्णा मस्ट बी प्लीज, और कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक ही सिंपल सा तरीका है, आप कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर लीजिए, भाव विकसित कर लीजिए, देन एनीथिंग इज पॉसिबल। और कृष्ण के प्रति भाव या प्रेम तो भाई दूर हो सकता है हमारे लिए अभी संभव ना हो, क्योंकि हम डायरेक्ट कृष्ण के साथ रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात नहीं समझना, तो बीच में मत बोलो, वो फोकस नहीं है मेरा, वो आप लोग का फोकस, आप मैनेज करिए, फोकस को आप लोग को बोले ना, हम बीच में डिस्टर्ब मत करिए। वीडियो में काला आ रहा है चाहे गोरा आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाज जाना चाहिए बस, अगर आवाज अच्छा आ रहा है तो सुनते रहिए, आवाज में डिस्टर्बेंस हो तो बता देना, बाकी वीडियो में आप बाद में मैनेज कर लेना क्या करना। सो कृष्ण के प्रति फोकस होना चाहिए। अगर कृष्ण के प्रति भाव या प्रेम आने में जो है समय लग सकता है हमारा, क्योंकि डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन नहीं हो पाता है, तो इट माइट नॉट बी पॉसिबल। तो फिर सोल्यूशन ये है, देन वी शुड टेक शेल्टर ऑफ सम प्योर डिवोटी, कोई शुद्ध वैष्णव। इसीलिए शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेना बहुत जरूरी है बद्ध जीवात्माओं के लिए, अदरवाइज दे कैन नॉट प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो माया से निकल नहीं सकते हैं, त्रिनादपि सुनिश्चय फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम डायरेक्ट आ नहीं सकता है, रेसिप्रोकेशन चाहिए। तो जो शुद्ध भक्त होता है, वो वो जो है डाउन टू अर्थ आते हैं, और हमारे साथ हमारे जैसे रह के दिखाते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। हाँ, और फिर उनके आचरण को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके, उनके कृष्ण कॉन्शियसनेस को देख करके वी बिकम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। और उनके जो कृपा के कारण वो किस प्रकार से कृपा करते हैं, उस कृपा को प्राप्त करके हम उनके प्रति कुछ प्रेम विकसित कर लेते हैं। हाँ, कि ही इज माई वेल विशर, वो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे ऊपर कृपा किए। मैं कितना अपराधी हूँ, मैं प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे सकता हूँ उनको, सेवा में अपराध करता हूँ, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो कृपा करना नहीं छोड़ते हैं, इज ऑलवेज वेरी मर्सीफुल। सो ये जब अफेक्शन डेवलप होता है, तो फिर उस अफेक्शन के कारण वी आर रेडी टू टॉलरेट एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ प्लीजिंग आवर स्पिरिचुअल मास्टर श्रीला प्रभुपाद। हाँ, प्रभुपाद जी के इतने महान महान शिष्य हुए, जो पूरा जीवन प्रभुपाद जी के लिए समर्पित किया, उनके जीवन में कितनी कठिनाई आई, कितना उनको संघर्ष सहन करना पड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन वो क्यों सब सहन कर लिए? बिकॉज ऑफ लव फॉर श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम के कारण। जो प्रभुपाद जी उनको बचाए ना, उद्धार किए, तो ये भावना उनके हृदय में थी। हम तो
हम तो वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली जो वेस्टर्न डिसाइपल्स हुए या इंडियन डिसाइपल हुए, एनी डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद, वो इस बात को जाने, महसूस किए कि हम तो कहीं और जा रहे थे, माया में पूरी तरह से फंस रहे थे। श्रीला प्रभुपाद जी आए और हमको बचाए, हमारे ऊपर कृपा किए, उन्होंने हमको जीवन दिया है। तो दिस लाइफ इज मेंट फॉर हिज सर्विस ओनली। ये जो जीवन है उनके सेवा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से वो सब कुछ सहन कर लिए, त्रिनादपि सुनिचेना भी हो गया, कृष्ण को प्रेम करना भी सीख गया, सारा चीज हो गया। इसलिए एक डिवोटी, जो शुद्ध वैष्णव स्पेशली हम बात कर रहे हैं, अगर शुद्ध वैष्णव के प्रति हमने अफेक्शन विकसित कर लिया, विच इज मोर इजी, जो ज्यादा आसान है, क्योंकि वो हमारे साथ, उनका रेसिप्रोकेशन हम देख सकते हैं, उनके बारे में सुन सकते हैं, तो उन्होंने ये सब कार्य किया है। तो फिर ये सारी चीजें जो है सरल हो जाती हैं। माया माया को जो है, माया से छुटकारा पाना, माया फिर कभी डिफीट नहीं कर पाती ऐसे भक्त को। ना ही कोई भी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं भक्ति के जो फॉलो नहीं कर पाए, पॉसिबल नहीं। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत समय हो गया। हरे कृष्ण।